सिंपल है, मेरे को पहले ही जो क्या बोलते हैं, जो दवा था उससे ज्यादा समय ले रहा है, या ज्यादा डोजेज आ रहा है, लार्जर डोजेज और यूजुअल डोजेज डज नॉट इवोक डिजायर्ड इफेक्ट, ऐसा में कि नहीं है, तो उसको हम टॉलरेंस कहते हैं। डिपेंडेंस, डिपेंडेंस एक फिनोमेना है, ये हो सकता है साइकोलॉजिकल हो, फिजियोलॉजिकल हो और बायोकेमिकल हो, जिसके कारण रिपीटेड एक्सपोजर हो रहा है, ऐसा में कि नहीं है। कंटिन्यूड यूज हो रहा है डिस्पाइट नेसेसरी, और उसको वेलबींग उसके लिए चाहिए। और डिपेंडेंस इज सिनोनिमस विद एडिक्शन, नाम से ये डिपेंडेंट मतलब मैं आई एम डिपेंडेंट ऑन समवन, आई एम डिपेंडेंट ऑन ड्रग्स फॉर द वेलबींग। विड्रॉल सिंपल सा है, इससे साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स व्हेन द जो सब्सटेंस इज विड्रॉन, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एडिक्शन और डिपेंडेंस। कहते हैं कि जो दवा जितना ज्यादा साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल विड्रॉल करेगा उतना ज्यादा एडिक्टिंग है, तो उसको छोड़ोगे तो आपको दिक्कत हो रहा है, तो ज्यादा एडिक्शन हो गया, तो विड्रॉल, तो विड्रॉल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई डिटॉक्सिफिकेशन जो हम लोग कहते हैं, तो उसमें विड्रॉल को हम लोग ट्रीट करते हैं। तो जितने भी विड्रॉल, अल्कोहल विड्रॉल, ओपियोइड विड्रॉल, जितने भी विड्रॉल, बेंजोडाइजेपिन, अगर विड्रॉल आपको पता होगा तो उसको हम ज्यादा आसानी से ट्रीट कर सकते हैं और पेशेंट को मदद करते हैं वो करने के लिए। फिर है कंपल्सिव सब्सटेंस टेकिंग बिहेवियर, मतलब ज्यादा लार्ज अमाउंट में या लंबे समय तक लेना, जरूरत से ज्यादा, और रोकने की कोशिश करना, न कंट्रोल हो पाना, अनसक्सेसफुल एफर्ट, और ज्यादातर समय और एनर्जी उसी को लेने में, यूज करने में और रिकवरी में वो कर देना, और जो मेरी अदर एक्टिविटीज हैं वो कम हो जाना, सोशल ऑक्यूपेशनल रिक्रिएटिव कम हो जाना। और मेरे को पता है कि तो ना समझा क्या ना, प्रवचन दे रहा है यार कोई, उसको बोलना कि शांत रहे। बंद कर देना। एक्चुअली ये जितने भी वो हैं ये 5 हैं, 1 2 3 4 5, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका बेनिफिट क्या है, ये डिपेंडेंस के क्राइटेरिया क्यों हैं, और 2 अदर जो क्राइटेरिया हैं वो टॉलरेंस और विड्रॉल है, समझ में कि नहीं है। तो अगर ये सब रहेगा तो एडिक्शन या हार्मफुल यूज में आएगा, लेकिन टॉलरेंस और विड्रॉल अगर आ गया तो डिपेंडेंस आ गया। ये सब में कोई भी 2 होगा, और विथ एक टॉलरेंस और एक विड्रॉल अगर आ गया तो डिपेंडेंस क्राइटेरिया हो जाएगा। अगर इसमें 2 या 3 होगा तो ये एडिक्शन में आएगा, आया समझ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या कोई भी नशा के लिए आप यूज कर सकते हो, इंटरनेट एडिक्शन, सबके एडिक्शन भी अलग अलग हैं, सब जगह आप यूज कर सकते हो, लार्ज अमाउंट में लॉन्गर टाइम पे लग रहा है, इंटरनेट अब्यूज हो गया है समझ में कि नहीं है। मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूँ फिर भी मैं यूज कर पा रहा हूँ, है समझ में कि नहीं है। ज्यादातर समय मैं इंटरनेट में यूज कर रहा हूँ, उसको इफेक्ट में मेरा कामकाज सफर कर रहा है, मेरे को पता है वो हार्मफुल है फिर भी मैं यूज कर रहा हूँ, है समझ। आप किसी को कोई भी एडिक्शन इसमें आप एडअप कर सकते हो, और ये नॉर्मल जनरलाइज एडिक्शन के सिम्टम्स हैं, तो सब जगह बार बार ये आएगा। तो ये अगर पता रहेगा तो हम लोग काफी एडिक्शन के लिए वो कर सकते हैं। दूसरा है क्रेविंग, मेरे को तलब कितना लगता है, तो डिपेंड अपॉन उसका फिजियोलॉजिकल कैसा वो काम करता है, उसके हिसाब से क्रेविंग रहेगा। तो जैसे ओपियोइड और कोकेन की क्रेविंग ज्यादा है क्योंकि वो फिजियोलॉजिकली एक्ट करता है, उसको मजा देगा, है समझ में क्या नहीं है। तो जितना जो मजा देगा उतना क्रेविंग। तो सब्सटेंस अब्यूज क्या है, इट इज ए रिपीटेड यूज resulting in recurrent and significant adverse consequences, जो adverse consequences पहले ही बताते हैं। Failure to fulfill major role obligation at work, school and home,
recurrent substance use in situation in which physically hazardous, recurrent substance related legal problem. सब्सटेंस अब्यूज का जो मैंने बेस्ट क्राइटेरिया जो कंपल्सन वाला है वो सब्सटेंस अब्यूज का ही क्राइटेरिया है या एडिक्शन का, बिल्कुल क्राइटेरिया उसमें टॉलरेंस और विड्रॉल नहीं होना चाहिए। गेटवे ड्रग्स को हम लोग कहते हैं कि जिससे ये शुरुआत होता है, जैसे बच्चे लोग हैं जो क्या करते हैं, सबसे पहले सिगरेट चालू करेंगे, तंबाकू चालू करेंगे, गुटखा चालू करेंगे या गुड़ाकू चालू करेंगे, और तो ये होता है। और हमारे यहाँ जो इसमें नहीं लिखा हुआ है वो कहते हैं सॉल्वेंट अब्यूज, जो ना बॉन्फिक्स लोग यूज करते हैं और बच्चे लोग करते हैं, तो गेटवे ड्रग्स है, वो ले जाता है आगे डेंजरस हो करने के लिए। तो गेटवे को अगर हम लोग कंट्रोल कर लेंगे तो आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देयर आर द बेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ अदर यूज ड्यूरिंग एडोलसेंट। एडोलसेंट में अगर वो गेटवे ले रहा है तो आगे चल के बदमाश बनेगा। बहुत सिंपल सी बात है, आप जाओ एक बच्चा है ना सिगरेट पी रहा है, क्या बोलेगा, साला आगे चल के बदमाश बनेगा? नहीं, गेटवे है, मतलब गेट खुला हुआ है बदमाशी का। और देख कर ऐसा नहीं है कि सेक्रेटरी जरूरत है तो मैं नॉर्मली आप बता दोगे कि बदमाशी करेगा वो। So addiction implies the use of following. Use of drug is not upon indication. Tolerance and withdrawal are there. जो टाइप्स ऑफ ड्रग एंड डिपेंडेंस हैं अलग अलग हैं, वो डिपेंड अपॉन ड्रग्स कौन सा है उसके हिसाब से। हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे केसेस होगा तो अल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू और क्या बोलते हैं मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू। और वाइवा के लिए तो बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। इन छत्तीसगढ़ मोस्ट ऑफ द पीपल आर अल्कोहलिक, गो ऑन वाइवा, अल्कोहल में बोलना चालू कर दो, एग्जाम बताएगा और पास हो गया, बहुत अच्छा है। और अल्कोहल के बारे में जाओगे, वाइवा तो अल्कोहल पे जाएगा, स्ट्रेस करो अल्कोहलिक है, है सोचने की नहीं, इतना दारू पीता है, हिस्ट्री में लिख दो तो जरूर पूछेगा क्या होता है, आगे चल के बताओ विड्रॉल क्या है, वो क्या है। तो यू कैन, आप एग्जामिनर को उस साइड में जा सकते हो जो आपको पता है दारू के बारे में। फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिडेटिव, हिप्नोटिक्स एंड एंग्जाइटीज बेंजोडाइजेपिन में काफी ज्यादा है। और बेंजोडाइजेपिन नींद के लिए काफी दवाइयां हैं, एक समय अल्प्राजोलम और ये सब था। कैनबिस हमारे यहाँ बहुत यूज होता है, अलग अलग सिनेरियो में यूज होता है, सोशली सैंक्शनड है, रिलीजियसली हो है। ओपियम भी अलग अलग यूज होता है, ओपियम हायर ड्रग्स है और जितना भी एलिमेंट वाला है वो यूज करते हैं। ओपियम में एक और अभी जैसे ट्रामाडोल भी आ गया इसी में, ओपियोइड ड्रग्स में। एंड लास्ट कोकेन हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन जितने अमीर लोग हैं ये ओपियम और कोकेन चालू कर देते हैं। ऐसा देख वो, उनको मजा और चाहिए तो और मजा इससे ही आएगा, तो दे गो हायर एंड हायर। इसमें और भी दवाइयां हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, एम्फेटामिन एंड अदर स्टिमुलेंट। ये बिलासपुर में या कहीं भी ज्यादातर जिम वाले यूज कर रहे हैं, वेट लॉस हो करने के लिए फीमेल्स को टारगेट करते हैं कि वजन करना चाहते हो तो एम्फेटामिन क्या करता है, वेट लॉस करेगा और एक्टिविटी बढ़ा देता है। तो ज्यादातर तो जो जिम वाला आता है बोलता है मैडम इसको ले लीजिए, इससे आपको भूख नहीं लगेगा और एक्टिविटी ताकत आएगी करने की। और इट इज वेरी एडिक्टिव एम्फेटामिन, और इसको बनाना बहुत आसान है। एम्फेटामिन के लिए ना ट्रायड कहते हैं, ये चाइना, साउथ चाइना, लेगोस एंड थाईलैंड एंड बर्मा, ये एरिया है जहां पर एम्फेटामिन सबसे ज्यादा बनाते हैं और बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और इसको बनाना भी बहुत आसान है, और इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा है और डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। तो आगे चल के एम्फेटामिन और स्टिमुलेंट का यूज बहुत ज्यादा होता है। एक एक्सटेसी जो करके ना एक ड्रग भी है, और एक ना मूवी भी आई है, तो उसमें क्या करता, मूवी में क्या करता है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है, एक दवा लेता है सब काम करने लग जाता है, एवरीबॉडी वांट्स दैट, एक दवा ले ले और सब उसका एक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। तो एम्फेटामिन इज लाइक दैट, मींस इट इज वेरी एडिक्टिंग। टबैको बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन टबैको का भी बेनिफिट ये है क्या है कि गवर्नमेंट अगर जान जाती है तो हम टबैको कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा हमें कि नहीं है। तो इट हैज रिड्यूस्ड ए लॉट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट विल। लेकिन गवर्नमेंट विल दारू में नहीं है क्योंकि प्रॉफिट है वहां से, प्रॉफिट तो टबैको में भी है, लेकिन दारू में वो मान रहे हैं सर, तो इसलिए दारू के खिलाफ कोई एक्शन नहीं, टबैको के खिलाफ एक्शन। हेलुसिनोजेंस, एलएसडी, एंटीकोलिनर्जिक, ये एंटीकोलिनर्जिक्स में एट्रोपिन आते हैं,
ये हेलुसिनोजन करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फेनसाइक्लिडीन, कीटामिन भी अब यूज करते हैं लोग बहुत जगह, खासकर डॉक्टर्स हैं वो कीटामिन, हेलोथेन ये सब यूज करते हैं। और डॉक्टर्स आर वेरी एडिक्टिव, बहुत ही बदमाश होते हैं, खासकर क्या बोलते हैं, ऑर्थो डिपार्टमेंट, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट, उनको इजीली अवेलेबल होता है और बदमाश होते हैं, क्लस्टर भी तो होते हैं। वोलेटाइल सब्सटेंसेस, वोलेटाइल में सॉल्वेंट अब्यूज से ज्यादा लेकर के डीओ अब्यूज और ये सब है, तो ये मेजर मेजर सब्सटेंसेस हैं जो इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ में सब्सटेंसेस में गैम्बलिंग, अभी देखा कितना सट्टा लगा रहे हैं लोग आईपीएल पे, रोज बगल में रोज कर रहे हैं। इंडिया में पैसे की कमी है सट्टा लगाने के लिए, ऐसे खाने के लिए मर जाएंगे लेकिन सट्टा लगाने के लिए पैसा जरूर है। नहीं इट इज, नहीं, कोरोना हमको मार दे रहा है लेकिन सट्टा के लिए पैसा है, व्हाट इज दिस। लेकिन गैम्बलिंग, इंटरनेट एडिक्शन, फोन एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन, जो आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ईटिंग एडिक्शन, खाने का भी एडिक्शन है, वो भी मैं अलग से बातचीत करूंगा, लेकिन सब सेफ क्राइटेरिया होता है और आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आगे चल के ना, जितना अल्कोहल इंपॉर्टेंट है, एम्फेटामिन का वो बढ़ेगा यूज, क्योंकि लोग एवरीबॉडी शॉर्टकट चाहिए, तो एम्फेटामिन इज शॉर्टकट, ऐसा समझने के नहीं है, वजन कम करने के लिए और एनर्जी बनाने के लिए शॉर्टकट है। और बहुत ये क्लियर कट जिम का वो है पूरा उनका, वो बना हुआ है, सारे जिम में है। दो जिम में गया, दोनों जिम में बोले, तो उनको पता था डॉक्टर हूँ फिर भी बोले, आया समझ में नहीं, इसको ले लीजिए, वो बेचने के लिए बहुत सारे वो कोशिश करते, तो जिम में वो अच्छा है धंधा के लिए। निकोटीन बहुत ही सिंपल वो है, इसके बारे में डिटेल अलग से करेंगे। स्मोकिंग, कैनबिस, हल्का हल्का बताते चले जाए क्या है। कितना टाइम हुआ है? हैं? पढ़ा दे क्या? और हैं? तो ये हल्का हल्का हुआ है, बहुत अच्छे से हुआ है, मैं उसको कर दूंगा, ठीक है। ये सिंपल सा है, निकोटीन है, एस्टाइल कोलिन है, ब्रेन में काम करता है निकोटिनर्जिक रिसेप्टर्स के थ्रू, डोपामिन में काम करता है मेसोलिम्बिक सिस्टम के थ्रू। तो जो नॉर्मली निकोटीन के एस्टाइल कोलिन हमको चाहिए, तो एकाग्रता, तो हम दो के लिए लेते हैं निकोटीन, एक में ध्यान बढ़ाने के लिए निकोटीन रिसेप्टर्स में काम है, मस्कुलिन रिसेप्टर में जीआई के लिए, हमारे यहाँ गुड़ाकू, तंबाकू, टॉयलेट और उसके लिए करते हैं, ऐसा में कि नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिक्शन पोटेंशियल है तो इंक्रीज हो कर देगा, और बहुत सारा कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे वो काम करता है। जो विड्रॉल सिम्टम्स और सब्जेक्टिव जो सिम्टम्स होते हैं, डिप्रेस मूड होगा, इरिटेबल होगा, एंग्शियस होगा, डिक्रीज कंसंट्रेशन, रेस्टलेसनेस, इंपेशेंस एंड कंफ्यूजन, और डिजायर फॉर निकोटीन। ज्यादातर मेरे को एग्जाम आ रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो ऐसा महसूस होता है, ये क्रेविंग करेगा। साइंस में क्या होगा? डिक्रीज हार्ट रेट, इंसोम्निया और इंक्रीज रिएक्शन टाइम, स्लोड रेस्पॉन्स रहेगा। ये टॉक्सिसिटी है, वो अलग अलग आपके लिए, नॉर्मली किसी के लिए, सब के लिए सेम ही है, ज्यादा हो गया तो उसमें क्या क्या करोगे, नॉजिया, वॉमिटिंग, डिजिंग, ट्रेमर्स, सबके लिए सेम ही है। तो ये टॉक्सिसिटी है, हायर डोजेस में सीजर और ये सब आ जाएंगे। स्मोकिंग के लिए पहले बहुत ज्यादा होता, अब उतना नहीं है। सिगरेट स्मोकिंग ज्यादा नुकसान करते हैं, यहाँ बीड़ी स्मोकिंग की बात नहीं करते हैं, गुटखा की बात नहीं करते हैं, और वो ज्यादा डेंजरस है, हमारे यहाँ ओरल कैंसर कितने ज्यादा हैं, तो लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू बॉर्न फीमेल्स में जो स्लो ग्रोथ होता है वो बहुत फीमेल के लिए काफी नुकसानकारी है, क्योंकि ये काफी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो प्लेसेंटा और उसको इफेक्ट करता है। बच्चों में लिए भी काफी डेंजरस है। कैनाबिनॉइड्स हमारे यहाँ इजिली अवेलेबल है, टीएससी रिसेप्टर्स होते हैं, आसानी से हम लोग स्मोक कर सकते हैं, खाने में डाल सकते हैं, वो करते हैं। भांग लिखा हुआ है, भांग है, marijuana हम लोग नहीं बोलते हैं, भांग और गांजा बोलते हैं। ये टीएससी बहुत इंपॉर्टेंट है, आसानी से हो सकता है। टीएससी का, कैनबिस का कहते हैं कि वेरी फ्यू विड्रॉल सिम्टम्स एंड डिपेंडेंस, इसके फंक्शनिंग भी बहुत है। कैनबिस बहुत जगह आगे चल के यूज होगा, बहुत फंक्शनिंग में, तो इसके वो अलग अलग रहेंगे। ये इफेक्ट्स हैं, अलग अलग वो करता है। जब भी वो लगे तो आंख लाल हो जाएगा, प्रेशर होगा, ड्राइनेस होगा, उसको
हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, मसल रिलैक्सेशन हो जाएगा। वो अलग अलग एंडोकैनाबिनोइड्स पे काम करता है, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो यूजुअली जो हम लोग कहते हैं इमोशनल इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, वो कंट्रोल नहीं रह पाएगा। इसमें अलग अलग से, इसको डिटेल में अलग से मैं बता दूंगा। विड्रॉल सिम्टम्स में क्या होता है, ट्रेमर्स और वो है, कोई सच कैनबिस नहीं होता है। हैजार्डस में लॉन्ग टर्म अगर लेगा तो ये मोटिवेशन सिंड्रोम हो जाएगा, तो काम करने की इच्छा नहीं होगी और उसके कारण दिक्कत परेशानी होता है। कैनबिस को मैं डिटेल में होगा। ओपियोइड बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली एडिक्टिंग है, अलग अलग फॉर्म में आता है, ओपियम, मॉर्फिन, कोडीन एंड अदर अदर फॉर्म्स में। ब्यूपिनॉर्फिन से ओपियोइड से देख हाल क्या हो बना रखे हैं दोनों में चेंजेस। तो ये ओपीएम होता है, इसको हम लोग टिक मार्क करते हैं, उसमें रहता है। और पॉपी सीड्स लगता है, पॉपी सीड हम लोग यूज करते हैं, खसखस बोलते हैं, खाने में यूज करते हैं, तो उसमें नहीं होता है यूजली। ओपीएम के रिसेप्टर्स अलग अलग होते हैं, म्यू रिसेप्टर, गापा रिसेप्टर्स, और वो सब कहाँ कहाँ वो करता है, एनाल्जेसिया के लिए, पेन मॉड्यूलेशन के लिए, मूड चेंज करता है, सेंट्रल नोजिया वॉमिटिंग को करता है, जीआई साइड इफेक्ट, टुबुलरी कंस्ट्रक्शन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करेगा। ये ड्रग अब्यूज बच्चों में कैसे कैसे होता है उसके लिए अलग। ओपियोइड अगर यूज कर लिया तो पिन पॉइंट प्यूपिल हो जाएगा, कोमा रहेगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को करता है, उसकी वजह से दिक्कत होता है। विड्रॉल सिम्टम्स ये डिपेंड अपॉन हार्ट लाइफ, वो कितना ले रहा है और कौन से ड्रग्स के वो हिसाब से हो रहा है। ओपियम में, हीरोइन में वो 4 से 6 घंटे में होगा, और मेथाडोन और बुप्रेनोर्फिन में ऑलमोस्ट 2 to 3 डेज के बाद होगा। सीवियरिटी वो कितना डोज ले रहा था उसमें वजह से होगा। यूजुअली प्यूपिलरी डायलेटेशन होता रहा है, बीपी बढ़े रहेगा, टेकिकार्डिया होगा, और एक्स एंड पेन चालू होंगे। ऐसा समझ कि नहीं है, और हर एक जगह लैक्राइमेशन होगा, इंक्रीज यूरिनेशन होगा, बार बार टॉयलेट जाएगा। तो और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रेस्टलेस एजिटेशन, इंसोम्निया होगा, एनोक्सिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल कॉलिक एंड डायरिया, ये इसमें गूस फ्लैश हो जाएगा, लैक्राइमेशन, राइनेरिया, पाइलोरेक्शन और प्योर क्रेविंग रहेगा। अल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ नंबर 1 है, चले किसी में तो ऐसे में क्या बोलते हैं ना, सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया, यही बोलते क्या है? तो यस सर। दारू की वन है, तो सीएनएस डिप्रेशन इसको डिटेल में इंपॉर्टेंट है, अलग अलग जगह काम करता है, अलग से इंफॉर्मेशन है उसको, वो है। ये अगर लिखना वो करना चाहते हैं ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, सिम्टम्स एंड इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहलिज्म। तो डिटेल में मैं अलग से, ये तो इसमें कमी दिया, मैं पढ़ाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से पढ़ाता हूँ, उसमें नहीं, तो डिटेल में पढ़ा देंगे, ज्यादातर अच्छे से वो में दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक में, तो इम्पोर्टेंट है। तो ये अलग अलग अल्कोहल है, सब करता है, डिपेंडेंस लेकर के, विड्रॉल, डिमेंशिया, एमनीजिया, साइकोसिस, मूड डिसऑर्डर। अल्कोहलिक विड्रॉल सिम्टम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें डिटेल्स में हम लोग वो करेंगे जब वो छोड़ देता है तो। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, जो मदर्स ड्रिंक करते हैं, हमारे यहाँ फीटल अल्कोहल सिंड्रोम यूजुअली ट्राइबल एरियाज में होता है। ट्राइबल्स में, मतलब नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ एंड सदर्न छत्तीसगढ़, जहाँ ट्राइब्स हैं वो फीमेल मेल से ज्यादा पीती हैं, तो उसके कारण फीटल अल्कोहल सिंड्रोम तो हमारे यहाँ नहीं पता चलता है। ज्यादातर क्या बोलते हैं, प्री मैच्योर डेथ और पेरिनेटल इंजरीज या डेथ जो कहते हैं, वो बच्चों के हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अलग अलग फीचर्स है, इंपॉर्टेंट है। हेलुसिनेशंस में एलएसडी और एम्फेटामिन हम लोग यूज कर सकते हैं। एलएसडी का यूज नहीं है, पहले बहुत ज्यादा यूज करते थे लोग, क्या बोलते हैं, एलएसडी को ना पुलिस वाले बुलवाने और इस सब के लिए भी यूज करते थे, सीआईए में भी काफी ज्यादा यूज होता है, अब हमारे यहाँ नहीं है। कोकेन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ना उड़ता रायपुर सुने होंगे, न्यूज में बहुत आ रहा है, ये अलग से इनका वो है, तो ये इसमें ओपियोइड प्लस कोकेन, इनका अलग से है। सारा जो हाई क्लास जो वो है वो कोकेन यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत महंगा आता है। ऐसा समझ नहीं यार, उड़ता रायपुर में कोकेन ही यूज हो रहा है, उड़ रहा है, ऐसा भयंकर यूज है। हाँ? तो कोकेन साइकोस्टिमुलेंट है, एक्चुअली कोकेन बिहेव लाइक एड्रेनलिन, वो रीअपटेक होता है, वो कम कर देता है, उसके कारण उसका सिंपैथेटिक ओवरलोड हो जाता है। ऐसा समझ कि नहीं है, तो डोपामिन ई से प्रिकर्सर, तो क्या करता है, बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होता है इसमें, मजा बहुत आता है। तो विड्रॉल सिम्टम्स ये, पहले हम लोग सोचते थे कि कोकेन नहीं होगा,
इंडिया में बहुत ही कम था, मेट्रोज और ये सब में, लेकिन रायपुर में तो उड़ता रायपुर है, सारे सिम्टम्स हैं। बहुत सारे पेशेंट एम्स रायपुर और मेकाहारा में गए हैं, और उनके अलावा बहुत सारे प्राइवेट प्रैक्टिशनर जैसे साइकेट्रिस्ट भी बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं ये के लिए। तो यूजुअली अगर विड्रॉल सिम्टम्स करे, ये क्या है, ओपियम क्या है, एक्टिविटी को बढ़ाता है। जब मैं नहीं लूंगा तो क्या होगा, उदास रहूंगा, फटीग रहूंगा, नींद ज्यादा आएगा, ऐसा समझ में कि नहीं है, कमजोरी रहेगा। और ओवरडोज अगर ओपियोइड ले लेगा तो सीजर आ जाएगा, उसके कारण मर भी सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग डिसऑर्डर्स ओपियम करता है। बेंजोडाइजेपिन्स हमारे यहाँ बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और अलग अलग यूज भी होता है। विड्रॉल ऑफ बेंजोडाइजेपिन इज सेम लाइक अल्कोहल, इसकी जगह सेम यूज किया जाता है। तो कोई भी डिपेंडेंस होता है, उसका फर्स्ट यही दो मेजर गोल है। फर्स्ट है कि उसको छुड़वाना, और दूसरा है उसका वेलबींग, फिजिकल, साइकेट्री एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। ऐसा में कि नहीं है, तो पहले वो छोड़ दे वो है। लेकिन यूजुअली हम लोग अब ये क्या है, हार्म रिडक्शन, नुकसान कम हो, कोई तो छोड़ नहीं सकता है। तो पहला हमारे वो है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैनेजमेंट के लिए, सब चीज के लिए काम आएगा। तो पहले इसको भर्ती करना है या आउट पेशेंट में रहना, आज समझने की नहीं, ये डिसाइड डिपेंड अपॉन सब्सटेंस कैसे लगता है, उसके फैमिली मेंबर्स क्या है, कितनी कंपल्शन है, कोई कॉम्प्लिकेशंस है। फिर डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन हम लोग क्या करें, विड्रॉल सिम्टम जो हो रहा है उसको कैटर ऑफ करेंगे, और रिहेबिलिटेशन में साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन वो कितना काम आ रहा है। फिर थ्रू ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, इंडिविजुअल, फैमिली और ग्रुप थेरेपीज कहा जाता है, अलग अलग है, एल्कोहलिक एनोनिमस और ये सब आता है। और जो भी उसको साइकेट्रिक डिसऑर्डर है उसको ट्रीट करेंगे, अलग अलग सेंटर्स हैं उसके हिसाब से हुए। छत्तीसगढ़ में भी ना बहुत सारे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बना दिए, डी एडिक्शन सेंटर्स। ये सब पैसा कमाने के लिए हो गया है। जो मेन कारण है मैं पहले बता दे रहा हूँ, मैं अगर नशेड़ी हूँ तो ऐसा नहीं कि नशा मेरे को वो कर रहा है, मेरे में कोई डेफिसिट है इसलिए मैं नशा ले रहा हूँ। तो जो मेरा डेफिसिट को मैं अगर ठीक नहीं करूंगा तो मैं ठीक नहीं कर सकता हूँ। ये कहते हैं ना, दारू गड़बड़ नहीं है, जो दारू को पी रहा है वो गड़बड़ है। अगर सोच नहीं बदलोगे तो है, क्योंकि दारू को ब्लेम आउट जरूर करेंगे लोग। तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में अलग अलग दवा हम लोग देते हैं। पहला तो है कि उसको यूफोरिक इफेक्ट है उसको बंद कर देगा, क्रेविंग को कम करेगा, और उसको रिप्लेसमेंट ऐसे काम करेगा सबसे। तो एक है, मैं वही दवा दूं, जो दूसरा दवा दूं जो कम एडिक्टिंग हो, फिर ऐसा दवा दूं जो उसका क्रेविंग कम कर दे। तो ये अलग अलग फिनोमिनजा है। तो नेल्ट्रेक्सोन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, तो बहुत सारी वो में काम करता है, ओपियोइड और ये सब के लिए। निकोटिन रिप्लेसमेंट आप अलग अलग कर सकते हो, मेथाडोन ओपियोइड रिसेप्टर्स के लिए ही होता है। हो गया। ड्रग फ्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो उड़ता रायपुर है, कुछ दिन बाद उड़ता छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और होने ही वाला है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इससे मतलब नहीं है, और ये डिपेंडेंस आगे चल के बहुत सारे होंगे। चलो हो गया रे।